नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सेन। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के साथ ही पंजाब में आम आदमी पार्टी के मंसूबे अब एक के बाद एक बेनकाब हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान से लेकर आम आदमी पार्टी जिस तरीके की बयानबाजी कर रही है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि दरअसल पंजाब को लेकर आम आदमी पार्टी के मंसूबे क्या हैं। और आज पंजाब विधानसभा में जिस तरीके की बयानबाजी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से की गई, उसके बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या यही पंजाब में आम आदमी पार्टी का असली एजेंडा है। दरअसल आज पंजाब विधानसभा में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पठानकोट हमले को लेकर बड़ा दावा किया और बड़ा दावा करते हुए भगवंत मान की ओर से कहा गया कि पठानकोट हमले के दौरान वहां बाहर से सेना आई थी। बाद में करीब 1 से 2 महीने के भीतर मुझे एक लेटर मिला जिसमें पंजाब को 7.5 करोड़ रुपए का भुगतान करना चाहिए क्योंकि वहां सेना भेजी गई थी, ऐसा दावा किया गया। उन्होंने कहा कि साधु सिंह और मैं राजनाथ सिंह के पास गए, उनसे कहा कि मेरे एमपी लैड से कटौती करें लेकिन लिखित में दें कि पंजाब देश का हिस्सा नहीं है और भारत से किराए पर सेना भेजी गई है। ये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से बाकायदा पंजाब विधानसभा में बयान दिया गया है। सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिर इस बयान के मायने क्या हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भगवंत मान को आखिर ये लेटर क्यों मिला। उस वक्त ना ही भगवंत मान सत्ता में थे और ना ही सत्ता के वो कोई सांसद थे, एमपी थे, लेकिन आम आदमी पार्टी से। तो ऐसे में उन्हें लेटर मिलने का आखिर क्या मतलब है, आखिर ये दावा भगवंत मान किन बेसिस पर कर रहे हैं, ये सवाल भी अब लोग लगातार पूछ रहे हैं। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी का पंजाब में खेला शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरीके का दावा अरविंद केजरीवाल के पूर्व सहयोगी कुमार विश्वास की ओर से हाल ही में किया गया था। पंजाब विधानसभा चुनावों के दौरान कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल के पंजाब मिशन को लेकर बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि दरअसल पंजाब का मुख्यमंत्री बनना, पंजाब पर कब्जा करना अरविंद केजरीवाल का एकमात्र लक्ष्य है। इतना ही नहीं, खालिस्तानियों के साथ मिलकर उनके एजेंडे को, उनके प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाना केजरीवाल का मकसद है। वो पंजाब को देश से अलग करना चाहते हैं। वो खालिस्तानियों के साथ मीटिंग कर चुके हैं। ये बड़े दावे अरविंद केजरीवाल को लेकर कुमार विश्वास की ओर से किए गए थे और कहीं ना कहीं आज जब पंजाब विधानसभा में भगवंत मान ने पठानकोट हमले को लेकर ये दावा किया, तो इसमें कहीं ना कहीं जो बात उनकी तरफ से की गई, तो उसमें ये बात साफ तौर पर इशारा कर रही है। जिस तरीके से भगवंत मान ने कहा कि मैंने ये कहा कि लिखित में मुझे ये दिया जाए कि पंजाब देश का हिस्सा नहीं है। तो इस तरीके से लगातार अब लोग जो हैं वो सवाल इस पूरे मामले पर उठा रहे हैं। कुमार विश्वास की ओर से भी बाकायदा ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि एजेंडा इक्वल टू लास्ट लाइन्स, यानी आखिरी लाइन में भगवंत मान ने जो कहा वो साफ तौर पर यही एजेंडा लेकर आम आदमी पार्टी फिलहाल काम कर रही है। आपको ये भी बता दें कि भगवंत मान ने सिर्फ पंजाब का जिक्र किया बल्कि दिल्ली का मामला भी पंजाब विधानसभा में उठाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोई भी काम करना हो तो उपराज्यपाल से अनुमति मांगनी पड़ती है। वहां मुख्यमंत्री का कुछ नहीं चलता क्योंकि वहां सरकार किसी और पार्टी की बनी हुई है। पंजाब ने केंद्र सरकार से एक्स्ट्रा बिजली मांगी लेकिन हमें मना कर दिया गया और हरियाणा को दे दिया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह भी कहा कि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो कहां है साथ? ना आपको साथ देना है और ना ही आपको साथ लेना है, ये भगवंत मान की ओर से कहा गया है। तो कुल मिलाकर एक बार फिर वही रोना धोना आम आदमी पार्टी का शुरू हो चुका है। जो तस्वीर हम लगातार राजधानी दिल्ली में देख रहे हैं कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में भी लगातार आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता चलाने की बजाय, अपना कार्य करने की बजाय किस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरती है, उपराज्यपाल
सवाल पर सवाल उठाती है और यही तस्वीर लगातार हम अब पंजाब में भी देख रहे हैं, जहां दिल्ली में लगातार अरविंद केजरीवाल की सरकार विज्ञापन पर पैसा लुटा रही है, तो यही हाल अब आम आदमी पार्टी का पंजाब में भी शुरू हो चुका है। भगवंत मान के बड़े बड़े विज्ञापन जो हैं वो छप रहे हैं। तो कुल मिलाकर यही हालात जो हैं पंजाब दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी बने हुए हैं, जहां तमाम चुनावी लॉलीपॉप, चुनावी लालच जनता को दे दिए गए। महिलाओं को 1000 रुपये हर महीने देने का वादा कर दिया गया। फ्री 300 यूनिट बिजली मिलेगी, ये वादा कर दिया गया, लेकिन पैसे मांगना केंद्र सरकार से शुरू कर दिया गया है। मोदी सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से गुजारिश की गई है कि 50,000 करोड़ रुपए हर साल उन्हें दिए जाएं। तो ये साफ तौर पर तस्वीर है जो फिलहाल पंजाब को लेकर सामने आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा उन पर सवाल उठा रहे हैं किसी बात को लेकर, पंजाब में आम आदमी पार्टी या दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से सवाल कर रहे हैं, उन पर केस दर्ज हो रहे हैं। पहले हमने देखा कि पंजाब में चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी के अंतर्गत वहां की पुलिस आती है, तो पंजाब में उन पर केस दर्ज कर दिया गया। हालांकि बाद में वो FIR वापस ले ली गई, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने दरअसल मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ एक केस दर्ज किया है, जिसके बाद बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की ओर से बाकायदा ट्वीट सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि आम आदमी पार्टी की आधी जिंदगी मेरे खिलाफ शिकायत करने में ही निकल जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि आम आदमी पार्टी के छंगू मंगू ने मेरे खिलाफ मुंबई पुलिस पे शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उन्होंने कहा है कि मैं केजरीवाल को मारना चाहता हूं, इस तरीके के दावे किए गए हैं। तो इस तरीके से लगातार बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को घेरने की भी कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता पर काबिज है और जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, हर एक मामले पर, हर एक मुद्दे में केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराना, उपराज्यपाल को जिम्मेदार ठहराना और अपने कार्य ना करना और अपनी नाकामी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ना या उपराज्यपाल पर फोड़ना, यही तस्वीर अब पंजाब में भी शुरू हो गई है, जहां विधानसभा में साफ तौर पर भगवंत मान इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। जिस तरीके से दावा ये किया गया है कि उन्हें एक लेटर मिला था, उसके बाद वो राजनाथ सिंह के पास गए थे, लेकिन इसके क्या मायने हैं, क्या उनके पास ऐसा कोई लेटर था भी या नहीं, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। और क्या कुमार विश्वास का दावा, जो कुमार विश्वास ने कहा था खालिस्तानियों के साथ मिलकर पंजाब को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के मंसूबे बिल्कुल ठीक नहीं है, क्या ये दावा अब सच होता दिखाई दे रहा है? सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्योंकि कुमार विश्वास की ओर से यही कहा गया था कि तैयारी यही है कि भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन कुछ वक्त बाद अपने आप पंजाब की गद्दी पर बैठने की तैयारी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया था। तो कुल मिलाकर अब दिल्ली के बाद पंजाब में भी कहीं ना कहीं हालात अब बेकार हो रहे हैं, जहां बातें तो कर दिए गए लेकिन पैसा नहीं है। पंजाब कर्ज में डूबा हुआ है, तमाम चुनावी लालच लोगों को दे दिए गए हैं, लेकिन किस तरीके से पंजाब का विकास आम आदमी पार्टी कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पंजाब एक बेहद संवेदनशील क्षेत्र है, एक बेहद संवेदनशील राज्य है। पंजाब में भगवंत मान जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, क्या वो पंजाब को संभाल पाएंगे? क्योंकि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान का बॉर्डर वहां से सटा हुआ है, तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद गंभीर मामला इसे कह सकते हैं, जिस तरीके की बयानबाजी फिलहाल की जा रही है। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की हालत दिल्ली के बाद पंजाब में भी यही देखने को मिल रही है, जहां उनका रोना कम नहीं हो रहा है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये गुजारिश की जा रही है कि उन्हें फंड दिया जाए, उन्हें पैसे दिए जाएं ताकि वो पंजाब का विकास कर पाएं। लेकिन क्या चुनावी लालच देते वक्त ये सोचा गया था कि आखिर किस तरीके से ये चुनावी वादे आम आदमी पार्टी पूरा कर पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है जो फिलहाल लोग लगातार दाग रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।